यहाँ पर एक मामला सामने उभर करके आ रही है, जो कि मामला ये है कि पंचायती राज के विभागीय नियम के विरुद्ध श्रीमती संगीता कुमारी प्रखंड प्रमुख कल्याणपुर के रिश्तेदार श्री रामलाल प्रसाद के द्वारा प्रधानाध्यापकों की बैठक में खुलेआम धमकी देने तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित करने की काम किया जा रहा है, उनको धमकी देने की काम की जा रही है। इस सारी चीज़ को लेकर के एक एक करके यहाँ के तमाम शिक्षक गणों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। निकाल लिया मतलब क्या मतलब बार बार जो ये आप जो मुझे दिए ये नोटिस, इसमें बताया जा रहा है कि रामलाल प्रसाद के द्वारा आपको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको ही नहीं लगभग पूरे प्रखंड के शिक्षकों को। तो मतलब ये क्या मैटर क्या है? ये तो जरा मैटर है कि प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई गई थी प्रमुख महोदय के द्वारा 5 तारीख को। 5 तारीख बैठक में रामलाल प्रसाद अनधिकृत रूप से माइक लेकर शिक्षकों को अपमानित करने लगे, बोलने धमकी देने लगे कि हम उपाय कर देंगे, सज देंगे, बर्खास्त कर देंगे, जो बात हमारा नहीं मानेगा उस पर उसका कार्रवाई करेंगे, शिक्षकों को नौकरी से ख़त्म कर देंगे। इसी का हम लोग विरोध किए। कुछ है कि कुछ नहीं है, वो कल्याणपुर प्रखंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर जब कुछ नहीं है तो फिर ऐसे कैसे बर्खास्त? उनके बर्खास्त करने का पावर कहाँ से आ चुका है? अब उनको कहाँ से पावर आया गया है? अनाधिकृत रूप से है, दंगाई करके। अच्छा, जो बैठक बुलाया गया वो बैठक किसके द्वारा बुलाया गया था? बैठक बीपीआरओ के द्वारा बुलाया गया था। तो और यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग को बुला के ले गया गया। तो फिर उसमें रामलाल प्रसाद कैसे आ गया उस बैठक में? अब कैसे आ गया तो बीपीआरओ बताएंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बताएंगे। नहीं तो अनाधिकृत रूप से कैसे आ गया? रामलाल प्रसाद के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है ना मुझे धमकाया गया। हाँ, धमकाया गया। तो फिर उस बैठक में जब कुछ नहीं है तो फिर उनको बुलाने वाला भी तो इसमें दोषी है ना? हाँ, बुलाने वाला प्रखंड प्रमुख महोदया दोषी है। बिल्कुल। क्यों बुलाई उसको? उसके बाद हम लोग यहाँ बैठक का बहिष्कार करके आ गए बीआरसी में। यहाँ हम लोग बैठक किए 2-2:30 बजे से बैठक करके हम लोग 4-5 बजे के करीब में थाना में सनहा दर्ज कराए कि हमारे शिक्षकों पर वो माने हमला करवा सकते हैं या जानलेवा चाहे जान माल की सुरक्षा हो, इसके लिए हम लोग थाना में सनहा दर्ज किए। इसके बाद उनके द्वारा क्या किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से मिली भगत कर एक फर्जी मैंने जख्म पर प्रतिवेदन बनवाया गया और हम लोग पर 11 शिक्षकों पर फर्जी मुकदमा करा दिया गया। ये किसके द्वारा बनवाया गया? वह रामलाल प्रसाद के द्वारा बनवाया गया। तो अच्छा, ये रामलाल प्रसाद जो उन्होंने बनवाया तो ये उसमें लगा होगा कि तोड़ फोड़ या मारपीट की इस तरह की कुछ? हाँ, उसमें FIR लगाया गया है कि गोलू माने अमरदीप कुमार के द्वारा उनको धक्का देके गिराया गया और शिक्षक भी शामिल थे, उनका माने इस तरह का आरोप लगा के केस किया गया है। अच्छा, जिनको आरोप लगाया गया यहाँ पर उपस्थित है? जी हाँ। दिनांक 7 तारीख को मेरे साथ भी घटना हो गई, एक कल्याणपुर बकरपुर फील्ड में। क्यों, कारण क्या था? माने वो लोग घेर के मेरे साथ मारपीट किया और जाति सूचक शब्द कहकर गाली दिया। जाति सूचक? हाँ, जाति सूचक। समाज से आप ताल्लुक रखते हैं? मैं पासवान समाज से ताल्लुक रखता हूँ, अनुसूचित जाति से हूँ। क्या मतलब क्या बोला गया? उनके द्वारा बोला गया कि छोट जात दुसाध होकर थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए। मैं शिक्षक बन गया है तो नेतागिरी करता है, तुम्हारा सारा नेतागिरी छोड़ा देंगे, इस तरह की बात हुई और हमारे साथ मारपीट किया। हमारे पॉकेट से रुपया भी मैंने 2000 निकाल लिया। इसकी प्राथमिकी हम डाक द्वारा भेजकर मैंने किए हैं, प्राथमिकी हो गई है कल्याणपुर थाना में। अच्छा, जिनको आरोप लगाया गया कि ये हमसे जो ना मार दंगा की, वो यहाँ पर उपस्थित है? जो जी हाँ। क्या आपका नाम है सर? क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार मेरा नाम हुआ। मतलब किस तरह ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया ये और कहाँ तक गलत? 5/1/2023 को प्रमुख प्रकोष्ठ में, कार्यालय प्रकोष्ठ में एक प्रधानाध्यापकों की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में प्रखंड प्रमुख संगीता कुमारी बैठक को संबोधित कर रही थी। उसी दरमियान रामलाल प्रसाद माइक लेकर और सभी शिक्षकों को ये धमकाने लगा कि हम नियोक्ता हैं, हम आप लोगों को सस्पेंड कर देंगे, हम मालिक हैं यहाँ के, आप लोग मेरा बात नहीं मानिएगा तो हम सस्पेंड कर देंगे। और विद्यालय विकास अनुदान का हर विद्यालय में 25,000, 50,000, 75,000 ग्रांट का रुपया आया है, उसमें से उनको कमीशन चाहिए। मतलब कमीशन चाहिए? किस बेस पे चाहिए? क्या वो मालिक है यहाँ के, इसलिए उनको कमीशन चाहिए। कोई कह देगा कि मैं मालिक हूँ तो आप? हाँ, तो उनको कमीशन चाहिए। वो दबंगाई कर रहे थे, शिक्षकों को अपमानित कर रहे थे, जिसका विरोध हम लोगों ने किया, जिसका वीडियो क्लिप साक्ष्य स्वरूप में पेश करूंगा समय आने पर। तो उन्होंने
पंचायती राज विभाग का ये आदेश है कि कोई भी महिला जनप्रतिनिधि का पति हो, पुत्र हो, कोई भी परिजन हो, वो किसी भी सरकारी बैठक में शामिल नहीं होगा। फिर भी सारे विभागीय नियमों का धज्जी उड़ाते हुए वो बैठक में शामिल होकर और खुलेआम शिक्षकों को सस्पेंड करने के लिए धमकी दे रहे थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो विरोध किए तो उसके बाद उन लोगों ने और उन रंगदारी की मांग कर रहे थे। उसके बाद वो हम लोगों पर फर्जी मुकदमा करवा के कि डरवाने के लिए फर्जी मुकदमा करवा दिए। कल्याणपुर थाना कांड संख्या 9/2023 और 10/2023 दो मुकदमा हम लोगों पर करवाए हैं, फर्जी मुकदमा। तो आज जो हम लोग एक बैठक किए हैं, बैठक में प्रखंड के सभी शिक्षक उपस्थित हुए और हम लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और हम लोग अभी बीडीओ साहब को ज्ञापन भेजे हैं। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना अभी जनगणना हो रही है। अगर झूठा मुकदमा अगर हम लोगों से वापस नहीं होता है तो प्रखंड के सभी शिक्षक जनगणना कार्य का बहिष्कार करके विद्यालय में तालाबंदी करके हम लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग आंदोलन पर मजबूर होंगे। बिल्कुल वाला जो मामला आ रहा है, हाँ, क्या मामला है? ये उनको प्रत्येक विद्यालय से 15 से 20% चावल चाहिए, एमडीएम का चावल चाहिए कमीशन में। किस आधार पर चाहिए मन उनको? वो प्रखंड के मालिक हैं, प्रखंड के प्रमुख हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको वीडियो क्लिप में दूंगा। आप वीडियो क्लिप देखकर वो समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं और दूसरे तरफ उस ऊपर से आप लोग के ऊपर एलिगेशन आरोप लगा, हाँ, FIR फर्जी मुकदमा कर रहे हैं हम लोगों पर। आप ये जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जो है ना उसको वापस लीजिए, नहीं तो हम धरना पर बैठे। तो फिर जो आपके साथ जो आपको बेइज्जत करने का काम। और दूसरी बात एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। 9 तारीख को सुबह में हमारे 7 तारीख को सुबह में हमारे सर हैं वीरेंद्र राम जी, इन पर भी वो मुकदमा किए थे। उस बैठक में 5 तारीख के बैठक में इन्होंने उनके ज्यादती का, उनके दबंगाई का विरोध किए, तो इनको देख लेने की बात कहे थे। और 7 तारीख को फील्ड के गेट पर घेर के उनके द्वारा मारपीट किया गया है, जिसकी प्राथमिकी थाना में 12/2023 हम लोगों ने दर्ज करवाया है, डाक के द्वारा आवेदन भेजकर। जैसा कि आपने देखा पूरी तरीक़ा से किस तरह से शिक्षकों के द्वारा, एक मिनट सर मैं मौका दे रहा हूँ, किस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें सुन करके और सोच करके कि जिस शिक्षकों के चलते हम आज कैमरा के सामने हैं, बहुत सारे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते हैं, वैसे ही व्यक्ति को कभी जाति सूचक को लेकर के गाली दिया जाता है, तो कभी चावल को लेकर के जो है ना डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और भी बहुत सारी बातें हैं। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामपुकार पासवान। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मतलब ये क्या मैटर है? ये तो सही लेन देन की मैटर है और उसमें जो है वो प्रमुख के जो रिश्तेदार हैं रामलाल जी, उनकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। और जो घटनाएं घटी वो बहुत ही दुखद है। इस प्रखंड कार्यालय में जो घटना घटी है शिक्षकों के साथ, उससे हम सभी शिक्षक मर्माहत हैं और उनका प्रतिरोध करने के लिए भी हम सभी शिक्षक एकजुट हैं, तत्पर हैं और किसी भी परिस्थिति का हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं।